वाकई अजब गजब है यूपी के लोग। ऐसे कारनामे कि आम इंसान तो छोड़िए, पुलिस भी सन्न रह जाए। दरअसल हुआ यूं कि जब ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में नारकोटिक्स और पुलिस की संयुक्त टीम छापेमारी करने पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। वो सन्न रह गए, हैरान रह गए, क्योंकि अपने फ्लैट के अंदर ही राहुल नाम का शख्स हाईटेक तरीके से खेती करते पकड़ा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बुराई जो वो अपने घर में खेती कर रहा था, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये शख्स अपने फ्लैट में किसी और चीज की नहीं बल्कि गांजे की खेती कर रहा था। और अभी तो और सुनिए, ऐसा वैसा नहीं बल्कि प्रीमियम गांजा यानी कि ओजी वो गमलों में उगा रहा था और इसे डार्क वेब के जरिए सप्लाई कर रहा था। नारकोटिक्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब छापेमारी की तो वो भी हैरान रह गए। राहुल ने पूरे फ्लैट को ही गांजे की नर्सरी बना रखा था। ग्रेटर नोएडा डीसीपी साद मियां खान ने जानकारी देते हुए बताया कि नारकोटिक्स विभाग और स्थानीय पुलिस को ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के फ्लैट में गांजे की अवैध खेती की सूचना मिली थी। इसके बाद थाना बीटा 2, नारकोटिक्स सेल और थाना इकोटेक 1 पुलिस ने मिलकर आरोपी राहुल के फ्लैट में छापा मारा। फ्लैट में घुसते ही टीम ने देखा कि आरोपी ने कई कमरों में 50 से ज्यादा गमलों में प्रीमियम गांजा उगाया हुआ है। और तो और फ्लैट के अंदर प्राकृतिक धूप की कमी को पूरा करने के लिए उसने एक खास तरीके की लाइट्स भी इस्तेमाल कर रखी थी, जो कि पौधों के लिए सनलाइट जैसा माहौल बना देती है। आरोपी राहुल इस गांजे की सप्लाई डार्क वेब के जरिए ऑन डिमांड करता था, जिससे नारकोटिक्स और पुलिस के अधिकारी उसकी चालाकी देखकर हैरान रह गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फ्लैट से लाखों रुपए का गांजा जब्त किया। फिलहाल आरोपी राहुल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। पुलिस आरोपी के नेटवर्क की जांच में लगी हुई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इसमें कोई और शख्स भी शामिल था। ये इसमें जो है सीपी मैम के निर्देशन में एक लगातार ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट में लगातार कार्रवाई हो रही है। इसमें थाना बीटा 2, इकोटेक 1 की टीम और नारकोटिक सेल्स और जो हमारे डीसीपी एसीपी 3 साहब हैं उनके लीडरशिप में एक ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन हुआ था। और उस ऑपरेशन में एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है जो कि मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसने एक ओजी प्लांट की फार्मिंग का सेटअप अपने फ्लैट में, जो कि बीटा में एक सोसाइटी है, वहाँ पे पैनोरमा सोसाइटी है, वहाँ पे सेटअप कर रखा था। ये ओजी प्लांट जो होता है, इससे वीड जो है एक्सट्रैक्ट होता है। इसने ये जो इसके सीड्स हैं, ये एक सीड्समैन करके एक वेबसाइट है जो कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, उससे मंगाता था पेपल के थ्रू पेमेंट करके। उसके बाद उन सीड्स को अपने ही फ्लैट में इंडोर में फार्म करता था। उसके लिए इसने पूरा सेटअप खाद का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटरिंग का पूरा बना रखा था। एसी भी इस तरह से सेट कर रखा था कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है ओजी प्लांट के ग्रो होने का, वो वहाँ पे सेटअप रहे। क्योंकि फ्लैट में सनलाइट नहीं होती थी, तो सनलाइट की भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसने बताया था कि अमेजोन से कुछ फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं जो इसने मंगाई थी और जिससे वो सनलाइट वाला एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता था। ये अब तक, जैसे कि इसने बताया पूछताछ में, अब तक पिछले 4 महीने से पहले इसने काम शुरू किया था। एक प्लांट को बनाने में इसको 100 डेज 110 दिन लगते हैं और एक प्लांट में जो लागत सारी चीज़ों की मिला के आ रही थी, इसको 5 to 6,000 की आ रही थी, जिसको 50 to 60,000 रुपीज़ में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे अलग अलग चैट रूम्स में जाके इसने कुछ सेल भी किए हैं और आगे भी ये डार्क वेब पे ही सेल करता था। तो इस तरह से इसका पूरा ये एक बिजनेस मॉडल था जिसको बस्ट किया गया है। इसमें 80 प्लांट्स, 2 किलो गांजा और बहुत सारे असॉर्टेड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स इसमें जो फार्मिंग में यूज होते थे बरामद किए हैं। और इसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये इंग्लिश ग्रेजुएट है और इसने जो बताया कि इस तरह का आइडिया इसको अलग अलग टीवी सीरीज जो है नारकोटिक्स से रिलेटेड और इंटरनेट के माध्यम से इसको ये चीज़ प्राप्त हुई थी और इसने फिर ये करने का सोचा था। लागत क्या आती थी एक प्लांट पे और कितने में बिकता था? एक प्लांट लगभग 5 to 7,000 जो है लागत आती थी, 100 डेज में तैयार होता था और 50 to 60,000 में डार्क वेब पे वो अलग अलग रेट्स पे, लेकिन रेंज यही रहती थी, सेल आउट हो जाता था। कितने प्लांट बेचकर कितनी कमाई कर चुका होगा? अभी ये इसने बताया कि 10 से 20 प्लांट्स इसने सेल आउट किए हैं और 80 प्लांट्स की जो स्टॉक था वो इसके पास था, जो नियर फ्यूचर तैयार होने वाला था। जिनके हाथ बेचा क्या, उनकी कोई जानकारी है? वो डार्क वेब में अलग अलग चैट रूम में होते हैं, उस पर अभी साइबर सेल की टीम लगेगी तो हम उसमें आगे इसकी जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो डेवलप कर पाएंगे। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।